नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक है, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले का जो है हमने आज 8वां टॉपिक है, इससे पहले जो है 7 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हमारा बात करें तो 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक में तद्भव, तत्सम, देशज एवं विदेशज के शब्द रहेंगे दोस्तों। और इसको जो है एक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 प्लस प्रश्न देखेंगे, 51-52 के आसपास में प्रश्न रहेंगे। और बात करते हैं, इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, पिछली क्लास देखना चाहते हैं, जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया है उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज शब्द से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सींग का तत्सम शब्द बताना है। सींग का तत्सम शब्द बताना। देखिए, तत्सम होता है दोस्तों संस्कृत के शब्द। तत्सम, इसमें स से याद करेंगे आप, तत्सम में जो है स आता है तो इसे आप संस्कृत से याद करेंगे। और तद्भव जो होता है, तद्भव वह होता है आपका दोस्तों हिंदी के शब्द होते हैं। इसमें दिया गया है सिंह जो है एक तत्सम शब्द है, अर्थात संस्कृत सिंह का जो है सिंह दिया गया है तद्भव, और तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे संस्कृत वाला शब्द पूछा जा रहा है, जिसमें सा लगा रहता है उसे हम संस्कृत के शब्द कहते हैं, जिससे इसमें तत्सम है। तो ठीक है, सिंह पूछा जा रहा है, सिंह का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे श्रृंग होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए वाले में दिया, सॉरी सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है दूसरे नंबर के प्रश्न में कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत वाला शब्द कौन सा दिया गया है। शेर क्या संस्कृत शब्द है, बब्बर शेर संस्कृत शब्द है, व्याघ्र संस्कृत शब्द है, या फिर बाघ। तो आप कहेंगे व्याघ्र जो है यह संस्कृत शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। तत्सम ही पूछा था तो व्याघ्र जो हो जाएगा वह तत्सम शब्द दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, इसमें दिया गया है दीठी। दीठी शब्द का तत्सम बताना है, अर्थात दीठी का तत्सम बताना है। दीठी जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। संस्कृत वाला शब्द क्या हो जाएगा, दीठी का। तो दीठी का जो संस्कृत शब्द होता है दृष्टि होता है, दृष्टि को कहते हैं दीठी, दीठी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। माँ का तत्सम शब्द क्या होता है, माता होता है, मातृका होता है, मातृ होता है, या फिर अम्मा होता है। तो आप कहेंगे माँ शब्द का तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत वाला शब्द जो होता है वह होता है मातृ। ठीक है, मातृ जो है संस्कृत का शब्द है और माँ जो है हिंदी का शब्द है, अर्थात तद्भव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें संस्कृत वाला शब्द कौन सा दिया गया है, शुश्रूषा, सुन्नर, या फिर अपजस, अच्छे। तो आप कहेंगे संस्कृत वाला जो शब्द दिया गया है शुश्रूषा जो है यह संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला है, देखिए अब इसमें दिया गया है तद्भव शब्द। तद्भव पूछा जाता है, जैसे इसमें दिया है तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव होता है हिंदी वाले शब्द बताना है, तत्सम नहीं। तत्सम 3 ठो दिए गए होंगे, एक तद्भव होगा जो कि एकदम मिलता जुलता हिंदी का शब्द होगा, और संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। तो तद्भव हमसे पूछा जा रहा मानव है, मनई है, मनुष्य है, या फिर मानो है। तो आप कहेंगे मनई जो है यह तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी वाला शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ सही होगा। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा, संस्कृत वाला शब्द श्रृंगार हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या इसमें दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। संस्कृत वाला शब्द कौन सा है, गरम है, नरक है, नरम है, तीर्थ है। तो आप कहेंगे तीर्थ जो है यह संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, अर्थात हिंदी वाला शब्द कौन सा है, मधुप है, मधुकर है, भ्रमर है, भंवरा है। तो आप कहेंगे जो तद्भव शब्द हो जाएगा भंवरा जो है यह तद्भव शब्द हिंदी वाला है, और इसका संस्कृत में होता है भ्रमर। ठीक है, तो आप कहेंगे तद्भव पूछा गया था हमसे, तो भ्रमरा जो है, भंवरा यह आपका तद्भव शब्द है।
अगला प्रश्न है कि अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। अंगीठी का तत्सम बताना है। अंगीठी को संस्कृत में क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो अंगीठी को संस्कृत में कहा जाता है अग्निष्ठिका कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला है कि मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है। मुदरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मुद्रिका कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा एक हिंदी वाला शब्द दिया गया है। दिनकर, दिवाकर है या फिर प्रभाकर है, सूरज है। तो आप कहेंगे तद्भव अर्थात हिंदी वाला जो शब्द है, इसमें सूरज जो है हिंदी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है कह रहा चूरन का तत्सम बताना है। चूरन का संस्कृत में क्या कहते हैं चूरन को, तो आप कहेंगे चूरन को कहते हैं चूर्ण कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है, अर्थात 3 जो है तत्सम के शब्द दिए गए हैं और 1 जो है तद्भव के दिया गया है। तो दिया गया ऑप्शन में आँख है, नयन है, नेत्र है या फिर दृग है। तो आप कहेंगे तत्सम के जो शब्द नहीं है, आँख जो है यह हिंदी वाला शब्द है अर्थात तद्भव है। तो वही हमसे पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो आँख जो है यह तद्भव का शब्द है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें भी पूछा जा रहा है कौन तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो आप कहेंगे रात जो है यह हिंदी का शब्द होता है। वही हमसे पूछा गया रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो अर्थात रात जो है यह तद्भव है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब इसमें पूछ लिया गया है तत्सम कौन सा है। 3 तो संस्कृत के शब्द, 3 तो जो है हिंदी के शब्द दिए हैं और 1 संस्कृत का दिया गया है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तत्सम हमसे पूछा जा रहा है कान, जीभ, मुख, दांत। तो इसमें संस्कृत वाला शब्द कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे मुख जो है यह संस्कृत का शब्द है अर्थात तत्सम शब्द है। अगला है तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। तिक्त एक संस्कृत शब्द है, इसका जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, तीता कहा जाता है, तीखा या फिर तिक्ता या फिर तिखन कहा जाता है। तो आप कहेंगे जो तिक्त शब्द है इसे हिंदी में कहा जाता है तीता। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है पूछा जा रहा है एक तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। एक हिंदी वाला शब्द इसमें कौन है, अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है। तो आप कहेंगे अटल जो है यह एक हिंदी का शब्द है अर्थात तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ससुर का तत्सम पूछा जा रहा है। ससुर को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ससुर को संस्कृत में कहा जाता है स्वसुर। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला सही होगा। अगला है देखिए, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। काजू जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का, चीनी भाषा का, फ्रांसीसी का या फिर पुर्तगाली का। तो आप कहेंगे काजू जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगला है कह रहा है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट है। किसमें जो है तद्भव बताया गया है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है अर्थात हिंदी वाला शब्द कौन है। आधा है, कूप है, विद्या है, व्योम है। तो आप कहेंगे इसमें पूछा गया है कि तद्भव कौन सा होगा अर्थात हिंदी वाला। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, आधा जो है यह हिंदी का शब्द है। अगला है देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हल्दी का तत्सम शब्द क्या हो जाए। हल्दी एक हिंदी का शब्द दिया गया है, तो हल्दी को संस्कृत में क्या कहते हैं यह पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे हल्दी को संस्कृत में कहा जाता है हरिद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिद्रा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही होगा। अब पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम बताना है संस्कृत वाला शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे क्लिष्ट जो है, क्लिष्ट जो है यह संस्कृत का शब्द है। बाकी कठोर, कठिन, मजबूत जो है यह हिंदी के शब्द हैं अर्थात तद्भव हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है गेहूं शब्द का तत्सम बताना है। गेहूं तो हिंदी शब्द है, अब इसे संस्कृत में क्या कहते हैं यह हमसे पूछा गया है कि गोधुम कहा जाता है, गेहूं कहा जाता है, गोहुन कहा जाता है या फिर गोधुम कहा जाता है। तो आप कहेंगे गेहूं को जो है संस्कृत में कहा जाता है गोधुम, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है ढीठ।
ढीठ का तत्सम क्या होता है? ढीठ को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे ढीठ को संस्कृत में धृष्ट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो खंडहर को संस्कृत में कहा जाता है खंडगृह। क्या कहा जाता है? खंडगृह। खंडहर का संस्कृत में क्या कहते हैं? खंडगृह। और खंडगृह देकर अगर पूछा जाए कि इसको तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे खंडहर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से जो है तद्भव शब्द कौन सा है, अर्थात हिंदी वाला शब्द कौन है? प्रतिविज्ञान है, या फिर परिधान है, पिटक है, पिटारा है? तो हिंदी वाला जो शब्द हो जाएगा तद्भव अर्थात पिटारा जो है यह हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारात। बारात को संस्कृत में क्या कहते हैं? बारात को संस्कृत में कहते हैं दोस्तों वर यात्रा कहा जाता है। बारात को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर यात्रा। तो तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वर यात्रा होगा। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव कौन सा शब्द दिया गया है? अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तो आप कहेंगे 14 जो है यह तद्भव का शब्द दिया है। बाकी तत्सम के अग्नि भी है, पुष्प भी है, शलाका जो है ये सब तत्सम के शब्द हैं, अर्थात संस्कृत वाले शब्द हैं। लेकिन एक 14 जो दिया गया यह तद्भव है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो आप कहेंगे इसमें जो बताया गया है साटिका है, यह जो है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला है मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मोती। मोती को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मोती को संस्कृत में कहा जाता है मौक्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौक्तिक कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मिट्टी का तत्सम शब्द क्या कहते हैं? मिट्टी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे मिट्टी को संस्कृत में कहा जाता है मृत्तिका। क्या कहा जाता है? मृत्तिका। देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है स्कंध, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो आप कहेंगे तत्सम जो नहीं है हल्दी जो है यह तद्भव शब्द दिया गया है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव ऑप्शन आपके सामने दिया गया है उलूक है, कूप है, ओझा है, पुस्तक है। तो जो है हिंदी वाले शब्द कौन इसमें दिए गए हैं? तो आप कहेंगे ओझा जो है यह हिंदी का शब्द है, अर्थात तद्भव के शब्द हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम कौन सा है? सांप, चिन्ह, वीणा या फिर विस्मय। तो आप कहेंगे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द, अर्थात संस्कृत वाले जो शब्द हैं यह विस्मय जो है यह संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द जो है तत्सम शब्द है, इनमें कौन सा तत्सम है? सपूत है, सरीसृप है, संकल है या फिर सांझ है। तो आप कहेंगे इसमें पूछा गया है कि तत्सम कौन हो जाएगा? तो सरीसृप जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो तद्भव पूछा जा रहा है, अर्थात हिंदी वाले शब्द पूछे गए हैं। तो हिंदी जो है यह निडर जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा, श्रेष्ठी हो जाएगा, परीक्षा होता है या फिर घर होता है। तो आप कहेंगे हमसे पूछा जा रहा है तद्भव, तो तद्भव जो इसमें दिया गया है घर जो शब्द है यह तद्भव है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द नहीं है? इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। द्वार, साय या फिर गिरस्ती या फिर पाँव। तो आप कहेंगे साय जो दिया गया है यह आपका तद्भव शब्द नहीं है। देखिए, अब 40 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अछवट होता है,
अछवाट होता है, अछोट होता है या फिर अक्षयवट होता है? तो आप कहेंगे अखरोट को संस्कृत में कहा जाता है अछोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अछोट कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि एकल शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? एकल शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो एकल का जो तद्भव होता है वह अकेला होता है। ठीक है, एकल का होता है अकेला। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव का सही युग्म क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है, अछावट का अखाड़ा होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि करपट, करपट शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? करपट एक संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी पूछा जा रहा है, तद्भव में पूछा जा रहा है। क्या होता है? कटरना होता है, कपाट होता है, कपड़ा होता है या फिर कपट होता है? तो आप कहेंगे करपट का जो होता है तद्भव कपड़ा होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध बताया गया है। एक युग्म जो है अशुद्ध बताया गया है, कौन सा ऑप्शन जो है गलत बताया गया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है, कपूत का सपूत होता है। कपूत का जो होता है दोस्तों कुपुत्र होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला गलत बताया गया है। अगला है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कैवर्त एक संस्कृत का शब्द है, उसका तद्भव में क्या कहा जाता है? मल्लाह कहा जाता है, केवट कहा जाता है, नाविक कहा जाता है या फिर केवल कहा जाता है? तो कैवर्त जो होता है दोस्तों केवट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ, आलस। तो आप कहेंगे तद्भव नहीं है। तस्कर जो है यह तत्सम शब्द है, तस्कर संस्कृत के शब्द हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गिद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? गिद्ध को क्या कहते हैं हिंदी में? गिधना कहते हैं, गिद्ध कहा जाता है, गिधी कहा जाता है या फिर गीध कहा जाता है? तो आप कहेंगे गिद्ध को कहा जाता है गीध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि गधा का तत्सम स्वरूप क्या हो जाएगा? गधा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है, गर्दभ कहा जाता है या फिर गद्रभ कहा जाता है या गर्दभ कहा जाता है? तो आप कहेंगे गधा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वह गर्दभ हो जाएगा, जो कि डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मक्खी का पूछा जा रहा है। पूछा गया है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्खी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मच्छिका कहा जाता है, माछी कहा जाता है, मच्छी कहा जाता है या फिर मच्छिका कहा जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि मक्खी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मक्खी को संस्कृत में मच्छिका कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? प्रिय एक संस्कृत का शब्द है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रिय को हिंदी में कहा जाता है पिया। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि चौकी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चौकी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे चौकी को संस्कृत में कहा जाता है चतुष्पादिका कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द नहीं है कौन? कुसुम, भूसिका, वंश या फिर नेह? तो आप कहेंगे तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं वाला पूछा गया है, तो नेह जो दिया गया है यह तद्भव का शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।